A very good morning to everyone. So अभी सुबह के 3 बज गए हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि मैं धीरे धीरे अपना स्टडी का टाइम एक्सटेंड करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 4 बजे से नहीं 3 बजे से मुझे उठना चाहिए, जिससे मॉर्निंग आवर्स में मेरे ना ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम जो है स्टडी का वो निकाल पाऊँगी मैं। तो ये सुबह का अभी व्यू है कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो मैं आपको रियल टाइम भी ना सर्च करके बताती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एक्चुअली सही रहता है बताना कि हाँ रियल में अभी। तो मुझे आज फ्रेश होते हुए 3:40 के करीब हो चुका था। एक्चुअली मैं ना विदाउट फ्रेशन अप हुए ना मैं स्टडी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मैं अपना ब्रश वगैरह पूरा फ्रेश होके फिर मुझे ज़्यादा अच्छे से लगता है। ये नहीं कि नींद से उठ के ही बस पढ़ने लग गए, तो मुझे थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद बेटर लगता है। कि सुबह सुबह शावर तो मैं ले नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे और भी काम रहते हैं, तो शावर तो ले नहीं सकती। लेकिन हाँ फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फेस वॉश हो जाता है मेरा, ब्रश हो जाता है, और सुबह की मेरी मॉर्निंग टी हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ फ्रेश लगता है मुझे, तो पढ़ने में मुझे मन लगता है। तो अभी जैसा कि वही रूटीन है मेरा रिवीजन का, तो अभी जैसे आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, तो मैं अभी अदर जो सब्जेक्ट है उनका भी रिवीजन करूँगी। क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो आपका मतलब ये समझो कि अगर आप रिवीजन करते हो सारे सब्जेक्ट को, जो भी आप पढ़ते हो पूरे दिन भर में, उसका आप रिवीजन करते हो ना, तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है। तो सुबह का टाइम मैंने कहीं सुना भी था कि सुबह का टाइम है ना रिवीजन करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा देर तक स्टे रहता है। तो वही मैं अभी वही कर रही हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी सुबह से 2.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। और देखो ये मॉर्निंग अभी हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट में मतलब घर के काम करने हैं, हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाना है, तो उसके बाद मैं 9 बजे के बाद फिर अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो सुबह 6:30 का भी मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा देती हूँ कि ये देखो सूरज कितनी जल्दी ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत दोपहर जैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ धूप बहुत तेज हो जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है ना धूप बहुत तेज हो जाती है। तो मॉर्निंग के टाइम पे भी ऐसा ही व्यू होता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इसको कैप्चर कर लूँ, और मैं आपको रियल टाइम भी बताती हूँ अभी कि ये देखो 6:30 हो रहा है। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट बना के फिर उसके बाद जो घर के मेरे डेली के रूटीन होते हैं, जैसे मॉपिंग करना, नहाना और मॉर्निंग वर्कशीट वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके मैं उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो वही आज मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह मेरा रिवीजन हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आज मैं मैथ का जो है जनरल मैथ वो स्टार्ट करती हूँ। तो ये आज ना रामनवमी थी, तो मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट में ना ऐसे कुछ खास कुछ खाया नहीं था, मतलब कुछ लिया नहीं था। तो बेटा मेरे लिए ना वो एक फ्रूट है जिसको माल्टा बोलते हैं, तो वो काट के लेके आया, तो उसी को मैं खा रही थी। तो उसको ये है कि बस आना है, वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ ना उसको बीच बीच में आना, उसको दिखाना अपने आप को कि हाँ कि मैं हूँ, तो उसको अपने आप को शो करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सर का अभी ना एक सर है रेमो सर करके, उनसे मैं मैथ पढ़ रही हूँ, जनरल मैथ जो, और टॉपिक नेम है परसेंटेज। क्योंकि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको परसेंटेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अभी वो स्टार्ट किया है अभी। तो उसके बाद मैंने मेरा मैथ का जनरल मैथ का हो चुका था। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश में अपना जो वोकैब है उसको रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह मेरे 2 ही सब्जेक्ट रिवीजन के लिए हो पाए थे, हिंदी और मैथ का, जो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ वो वाला मैथ। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ ए वोकैब के जितने भी वर्ड हैं, शायद मैक्सिमम 50 होंगे, उनका रिवीजन कर रही थी। तो बेसिकली जो भी एस्पिरेंट है DSSB के, तो उनको तो अच्छे से पता होगा कि हमारे पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हमारी जनरल मैथ होती है, फिर GK होता है, और रीजनिंग होता है।
तो एक्चुअली मैंने अभी जीके स्टार्ट किया, पिछले मंथ मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद ना मुझे ना टाइम मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट को स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। जैसा होता है ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, तो अगर आप उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे आप नहीं दे पा रहे हो ना, तो वो सब्जेक्ट आपको ना अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और आप टॉपिक ना वो कर नहीं पाओगे अच्छे से। मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने क्या किया, जीके को थोड़ी दिन के लिए स्टॉप किया। इस महीने मैंने जीके उठा के भी नहीं देखा, जस्ट कभी कभी अगर मुझे टाइम मिलता जो प्रीवियस हो चुके चैप्टर उनको थोड़ा सा रिवीजन करती थी। तो जीके मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट मंथ से या मई के मिड से मैं स्टार्ट करूँगी। और ये जो 1 महीना बचा है इसमें मैं अपना रीजनिंग और मेरा जो जनरल मैथ तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया 1 मंथ में जैसा मेरा गोल है, तो उसके बाद क्या होगा कि मुझे ओनली जीके करना पड़ेगा, तो 1 आवर में अच्छे से डेली का मेरा अच्छे से हो जाएगा। तो स्टडी करने के बाद फिर मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो जैसे मैंने बताया कि रामनवमी थी उस दिन, तो फिर मैं बिना प्याज लहसुन के छोले बना रही थी, क्योंकि बेटा घर में था तो उसने फरमाइश की थी कि मम्मा पूरी बनानी है, पूरी छोले। तो फिर वही बनाने लगी थी। तो मैंने सुबह ही जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, अभी बस उसका छोका लगाना है, तो बस वही मैं कर रही थी। तो कैसा है? आर यू हैप्पी? सुपर हैप्पी? सुपर डुपर हैप्पी? तो यहाँ पे क्या है, तमिल में मेरे बेटे का ना अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, तो अब तो मेरे वीडियो में अभी वो दिखेगा आपको। तो यही है, तो वो बेटा था तो फिर उसने फरमाइश की, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके लिए अगर पूरी बना देती हूँ ना, सबसे ज़्यादा खुश उसी में ही होता है। तो वो मूवी भी देख रहा था और वो, तो फिर उसके बाद लंच करके मैं अपना स्टडी नेक्स्ट वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो वही हिंदी के कुछ मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना मेरा पर्यायवाची वो रिवीजन करना बाकी था, तो मैंने सोचा उसको भी मैं कर लेती। सुबह मैंने जो टॉपिक वाइज जो होते हैं ना, जैसे हमारी संज्ञा सर्वनाम जो मेरे टॉपिक है, जो मेरा मैक्सिमम 1 या 2 या 3 टॉपिक मेरे हो पाते रिवीजन के, जो मैं कर चुकी हूँ, जो मेरा फिनिश हो चुका, जस्ट उनको रिवीजन करना होता है कि मैं भूल नहीं जाऊँ उनको। तो मैं वही कर रही थी। उसके बाद ना मैंने मॉक लगाया हुआ था कि पूरे के क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी अभी पोजीशन है, मुझे और कितना इम्प्रूव करना है, कितना और याद करना है। तो अभी मैंने टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक में, तो मेरे 15 में से 10 करेक्ट हुए, 5 इनकरेक्ट हुए। तो अभी और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया, तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद अभी मेरा नाइट टाइम जो स्टडी रहता वो मैं कर रही थी, क्योंकि इवनिंग में फिर मैंने जो मॉक दिया था उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, फिर मुझे डिनर का प्रिपरेशन करना था, फिर डिनर भी कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी जो लाइव क्लास होती है उसको भी मैंने अटेंड करके अब मैं बैठी हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज ये मेरा बेटा दिख रहा होगा वीडियो में, क्योंकि ये नीचे नहीं जा पाया खेलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आज लेट आने वाले थे, ज़्यादा ही लेट आएंगे, शायद मैक्सिमम 10 बज जाएंगे। तो ये अकेला क्या करेगा, और मैं ना इसको दिन भर टीवी देखने भी दे सकती। तो मैंने उसको कुछ बोला हुआ था, फिर भी मैंने उसको टेबल बोला हुआ था, तब भी ये और कुछ करने लगा, क्योंकि मैं अपना पढ़ रही थी तो मुझे ये दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ठीक है, उसका समर वेकेशन चल रहा है तो हम इतना प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं। तो जितना वो ये है कि ये बदमाशी नहीं करता इतना, ना मुझे इतना परेशान करता रहता है अकेला थोड़ा सा। तो यही है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए, कि ये नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ या कोई और कर रहा है तो हमें वैसा करना है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड क्या बोलता है उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और डेली का एक, जब भी आप स्टडी करो तो यही है मेरा मानना कि आप पहले से शेड्यूल बनाओ कि आज ये टॉपिक करना है, आज वो टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। जब आप एक शेड्यूल में चलोगे ना कि ये टॉपिक मुझे आज करना है, तो वो उस दिन हो जाएगा। तो आप जो टाइम सेट करते हो ना उसका पूरा यूज़ हो पाएगा। तो आज मेरी 9:14 आवर्स की स्टडी हो चुकी है और टाइम हो रहा है अभी 10:37। तो अभी मेरे सोने का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी सोने जाऊंगी। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।